नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कारक, विभक्ति एवं चिन्ह का ज्ञान करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जब समझ में आएगी। करोतीत कारकः, तो इसका अर्थ है क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। आगे है कारक के भेद। संस्कृत में मुख्य 6 कारक होते हैं। संबंध को कारक नहीं मानते हैं क्योंकि उनका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है। संबोधन की प्रथमा विभक्ति के आने के कारण इसको इसी का ही रूप माना जाता है। ये बार बार वीडियो में हमने बताया है, पिछले वीडियो में, कि संबोधन का संबंध प्रथमा विभक्ति से होता है। तो इसका श्लोक है कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याह कारण इष्ट। तो कर्ता और कर्म और करण संप्रदान च, इसके ही समान अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हैं। इनको जो धारण करता है, जो लोग इन शब्दों को धारण करके क्रिया से संबंध रखते हैं, उनको कारक कहते हैं। यहाँ पर ऊपर बताया है क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। तो वो यह श्लोक यह है, ये श्लोक के रूप में दिया है और ये भाषा के रूप में दिया है या भाव के रूप में। अब आगे है विभक्ति। शब्दों के साथ भिन्न संबंधों को प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। ये ही चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं। तो विभक्ति तो ये है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो ये 6 हैं। तो संबोधन को तो इसमें प्रयुक्त किया गया है और इसको माना नहीं गया है, षष्ठी को। तो कारक हैं ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, यहाँ पर से द्वारा है, ने से द्वारा और होगा, के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, और संबंध काके की रा रे री भी होगा यहाँ पर। अधिकरण में पे पर ये भी होगा। संबोधन हे रे अरे भो भी होगा आगे। तो इस तरह से ये चिन्ह हैं और ये कारक हैं, ये विभक्ति हैं। इसको संबंध, इसको केवल सुविधा के लिए लिया गया है, व्यवस्था के लिए, लेकिन ये कारकों में नहीं है संबंध। और इसको प्रथमा में व्यक्त किया गया है। इस प्रकार 6 कारक हैं। अब पहली विभक्ति हम देखेंगे कर्ता कारक, यानी प्रथमा विभक्ति है ये। तो विभक्ति परिचय यहाँ पर पढ़ेंगे हम। कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं, जिसका चिन्ह ने है। यह ने यहाँ पर बताया है ना, ने है, कर्ता ने, तो ने है यहाँ पर। तो यह ने कभी कभी छिपा रहता है, जैसे वह पढ़ता है। तो से पठत होगा, तो यहाँ ने तो नहीं है, तो ये लुप्त है इसमें। मैं घर जाता हूँ, अहम गृहं गच्छामि।
अहम माने मैं, गृहम माने घर को, गच्छामि माने जाता हूँ। तो प्रथमा विभक्त कर्ता का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो देखो, कर्ता का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है। तो पहला है, प्रथमा विभक्त में कर्ता कारक के प्रयोग किया जाता है, जैसे रामः गच्छते। राम गच्छते यानी राम जाता है। स पठते आदि, स पठत यानी वह पढ़ता है। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक के प्रयोग किया जाना इस तरह से है। और दूसरा है, संबोधन में प्रथमा विभक्त कर्ता कारक का प्रयोग होता है, जैसे हे राम तुम घर जाओ, हे राम त्वम गृहम गच्छ। तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। त्वम गृहम गच्छ, जाओ, गच्छ मीन्स जाओ। तो इस प्रकार ये संबोधन का प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। नाम मात्र में प्रथमा विभक्त का प्रयोग होता है, जैसे इक्ष्वाक वंश प्रभवो रामौ नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए राम, तो वो राम नाम से लोग जानते हैं, सुनते हैं कि इक्ष्वाक वंश में राम पैदा हुए हैं। तो इस तरह से लोग उनको सुनते हैं। अगला है, अव्यय के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अव्यय जो शब्द होते हैं उनके साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अव्यय शब्द है, पहला ले लीजिए, जैसे कि सर्वत्र। सर्वत्र कहते हैं, इसका अर्थ है सब जगह, सब जगह। और सहसा, सहसा कहते हैं, ये भी संस्कृत शब्द है। तो इसको अचानक कहते हैं, यानी सहसा का अर्थ है अचानक और सर्वत्र का सब जगह। इस तरह से ये अव्यय शब्द हैं। तो ये अव्यय शब्द के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा है कर्म कारक द्वितीय, यानी द्वितीय विभक्ति को कहते हैं। तो इस प्रकार हम द्वितीय विभक्ति जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये बीटीसी के सिलेबस के अनुसार है ये। तो बीटीसी जो तृतीय सेमेस्टर है उसका सिलेबस है ये, उसमें दिया हुआ है ये इतना। ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।